में विशेष रूप से हड्डी से संबंधित रोगों को आप देख रहे हैं। आम जनमानस के अंदर जो जनरल हड्डी के रोग है वो कौन कौन से होते हैं और उनके लिए क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जिन्होंने मुझे आज दिन भी अच्छा है और जगह भी अच्छी है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरुद्वारा में हमें यहाँ पे वेदांता की तरफ से आने का अवसर मिला है। हम सारी टीम वेदांता में ऑपरेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी आए हुए हैं और अपने शरीर की जांच के लिए आए हुए हैं, हड्डी की बीमारियों से संबंधित उपचार के लिए आए हुए हैं, परामर्श के लिए आए हुए हैं। बहुत सारी जो कॉमन बीमारियां हैं उनको तो हम यहाँ विस्तृत नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तकलीफ होती है वो जोड़ों में दर्द है। चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जोड़ों में दर्द एक तरह से आम समस्या है जो आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि जोड़ों में दर्द काफ़ी कॉमन है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द बढ़ना सामान्यतया उम्र का प्रभाव होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में स्वेलिंग होना, जकड़न होना, जोड़ों में चरमराहट होना, बैठने में, चलने में, खड़े होने में दर्द होना ये आम समस्या है। उम्र बढ़ने के साथ ये सब तकलीफ़ें बढ़ती रहती हैं। इनका सही समय पे जांच करना, उसका डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करना आवश्यक है। इसमें अगर लापरवाही बरती जाती है तो बीमारी बढ़ती जाती है और जिसको भी तकलीफ़ होती है उसकी जो दिनचर्या होती है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो प्रभावित होती है और उसका असर उसके शरीर पर, उसकी मानसिक स्थिति पर और परिवार पर भी पड़ता है। तो सलाह हमारी यही है कि इसके लिए उचित डॉक्टर से उचित समय पर अपनी बीमारी का परामर्श लें, उसका इलाज करें तो राहत मिल सकती है। डॉक्टर साहब, आजकल जो शहर का कल्चर है, जो फ्लैट्स का कल्चर आ गया, उसमें धूप वगैरह मिलती नहीं है तो कैल्शियम और D3 की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अल्टरनेट क्या है कि किस तरीके से उसकी कमी को पूरा किया जा सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आजकल की जो हमारी लाइफ है वो घरों में सीमित रह गई है। ऑफिस जो है वो एक बंद चैम्बर जैसा हो गया, एयर कंडीशन में काम करते हैं और हम ऑफिस से घर से ऑफिस भी बंद कार में ही आते हैं। तो हमें उचित मात्रा में धूप नहीं मिल पाती, सनलाइट नहीं मिल पाती और ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो विटामिन डी बनता है वो जब सूरज की रोशनी हमारी चमड़ी में पड़ती है तभी हमें विटामिन डी बनती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अब ये आपने पहले ही कहा कि हमारी जो लाइफ है वो घरों में रह गई, ऑफिस में बंद हो गई, तो हमें उचित मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी और विटामिन डी की कमी होने से वो फिर हर उम्र के बच्चों को, हर उम्र के बड़े लोगों को, यानी कि उम्र के जो जिनको बहुत उम्र ज़्यादा हो गई, बूढ़े लोग हैं, उनको भी प्रभावित करती है। बच्चों में रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी जाती हैं, मुड़ जाती हैं, वो बीमारी होती है। जो बड़े लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोमेलेशिया होती है, हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जिसमें हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बटल हो जाती है और उनके टूटने का चांस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं, विटामिन डी खाली हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करने के ही काम आता है। विटामिन डी का और भी बहुत सारा काम होता है। शरीर में बहुत उसकी कमी से और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे चमड़ी की दिक्कत, दिल की दिक्कत और बहुत सारी बीमारियाँ। तो विटामिन डी की उचित मात्रा शरीर में बनी रहे, इसके लिए हमें सूरज की रोशनी का शरीर में पड़ना आवश्यक है। नॉर्मली यही माना जाता है कि अगर हम 15 से 20 मिनट हफ्ते में 4 से 5 दिन भी
सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमारी जरूरत पड़ती है विटामिन डी मिल जाती है। परंतु जो लोग इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी उनको सूरज में बैठने का टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए फिर वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि वो विटामिन डी की दवाएँ खाने के लिए दी जाए। उससे उनकी विटामिन डी की आवश्यकता पूरी होती है और उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। रोल। आज का जो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है वो किस तरह का मेडिकल कैंप लगा हुआ है और किन लोगों के लिए लगा है? गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर अपने सामाजिक कार्यों में भी विशेष ध्यान देती है और हर माह रक्तदान शिविर के अलावा भी अन्य कैंप आयोजित करती रहती है, ताकि जो लोग का परीक्षण ठीक से नहीं हो पाती, जांचें ठीक से नहीं हो पाती, उनके लिए हम लोग विशेष डॉक्टरों को बुलाते हैं। आज हमने वेदांता से डॉक्टर आर्थो के डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को बुलाया है, ताकि जो लोग वहाँ लखनऊ तक नहीं पहुँच पाते हैं या उनकी विशेष बीमारियाँ होती हैं, वो यहाँ पर आके मुफ्त में सलाह ले लें। यहाँ पर कई तरह की जांचें भी हो रही हैं, उसमें कई बीमारियों का पता चल जाएगा। हड्डियों की कमजोरी की भी जांच हो रही है, विटामिन D3 की भी जांच हो रही है, शुगर की भी जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर भी नापा जा रहा है। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। वो यहाँ पर जिन लोगों को फिजियोथेरेपी से आ सकता है तो वो जो है उनको फिजियोथेरेपिस्ट का अपनी एक्सरसाइज भी बताएंगे और डॉक्टर साहब भी उनको विशेष ध्यान दे के अपना देख रहे हैं। ये शिविर उसी मतलब समान जनता के लिए लगाया गया है। जो लोग लखनऊ नहीं जा सकते, अपनी जांच नहीं करवा सकते, उनको हमने वेदांता से डॉक्टर बुलवा के यहाँ पर उनकी जांच करना है। यहाँ पर क्या ये जो गुरुद्वारा के अंदर जो लगा हुआ कैंप वो सिर्फ सिख के लिए लगा है या सबके लिए? नहीं, देखिए, अव्वल अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। हम गुरु नानक देव के मानने वाले हैं, हमारे वहाँ सभी धर्मों के बराबर है। आप हमेशा देखेंगे यहाँ पर कोई भी हमारा कार्य, सेवा कार्य है, वो केवल सिख समुदाय के लिए नहीं होता, गोरखपुर के पूरे समुदाय के लिए होता है। यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, जांच कराते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे वहाँ ऊपर आइए, लंगर खाइए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। आपके शुभ नाम? जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। अजीत, अरे फोन आ रहा है वहाँ से।